प्रियो, आज हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको और आपको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है। ज्योति जब अंधकार में चमकती है मेरे प्रियो, तो अंधकार ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उनका कार्य बुरे होते हैं। इसीलिए कभी भी ज्योति को अंधकार ग्रहण कर नहीं सकता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:5 में इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण न किया। जिस मनुष्य में अंधकार का सामर्थ्य काम करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य तब है जब आप सच्चे दिल से यीशु को पुकारते हैं, सच्चे मन से उसके समीप आते हैं, तो परमेश्वर कार्य करने के लिए वो हर वक्त वो तैयार रहते हैं। वो वहां से ही परमेश्वर देखते हैं हर वक्त कि मेरा बेटा और मेरा बेटी पृथ्वी पर क्या क्या करते हैं, कितना दारू शराब पी करके खरबूसा मचा देते हैं। हम देखते हैं संसार में कि यहाँ वहाँ सब नशे में धुत लोग रहते हैं। लेकिन एक बात है, एक शराबी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि क्या आप शराब पीते हैं तो कब छोड़ेंगे, तब तो वो बोलता है छूटता ही नहीं। लेकिन अपने बच्चे को शराब नहीं पिलाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है। लेकिन अपने गलत करेगा, लेकिन बच्चे को गलत नहीं करने देगा। अंधकार में जब ज्योति चमकता है ना, तो अंधकार सोचता है कि उसको दबा दे। आप देखे होंगे जब लाइट जलता है तो जितने कीड़े मकोड़े हैं वो अपने जल जाएंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि ज्योति को हम बुझा दें, क्योंकि वो अंधकार की ताकत है। आप देखे होंगे तेज लाइट जलता है तो कीड़े जाकर के उस पर छापते हैं और वो जल जाते हैं, क्योंकि वो ज्योति को बुझाना चाहते थे। बेशक वो चल जाए, लेकिन वो बुझाना चाहता है। लेकिन एक कीड़ा जब आग में पड़ता है तो वो क्या ज्योति को बुझा देगा? नहीं, जल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को करता है। चाहे आपका पाप किसी भी रंग का क्यों न हो मेरे प्रियो, आप जब यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को संवारता है। हृदय की गहराई में वचन को बसाते हैं, परमेश्वर कार्य करना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वहीं से वो स्टार्ट कर देते हैं कार्य करना। वो कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार के वस्तुओं को और संसार के लोगों को यीशु मसीह नहीं जीता। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, और वो फिर वो बादलों पर हमको और आपको लेने के लिए फिर वो वापस आएंगे। उसके नाम पर जितने लोग विश्वास करते हैं वही स्वर्ग के राज्य के भागी है मेरे प्रिय। बाकी सब नहीं है, वही भागी है, क्योंकि उनका वस्त्र मैले कुचैले नहीं है, स्वच्छ है, पवित्र है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में काम करता है मेरे भाई। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। उसके आत्मा के प्रेरणा के चलते ये वचन लिखा गया मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे। नीति वचन 1:22
इस प्रकार से कहता है इक्कीस और 22। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। नीति वचन 2 अध्याय का 21 पद। धर्मी लोग बसे रहेंगे मेरे प्रिय, उस देश में धर्मी लोग बसे रहेंगे और खरे लोग निडर से चलेंगे। फिर से पढ़ देता है, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। क्योंकि दुष्ट लोग देश में नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। इसमें हम पढ़ते हैं नीति वचन में, जो राजाओं का बुक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह से लोग प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, तो वो अपना कार्य करना चालू करते हैं। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि आपको स्वर्ग में सच में जाना है तो यीशु मसीह से प्रार्थना करना ही है, उसके चरणों में बैठना ही बैठना है, नहीं तो फिर मुश्किल है मेरे प्रिय। मुश्किल में आदमी पढ़ सकता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 के 4। इस प्रकार से कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उस पर न चमके। सोचिए, क्योंकि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को इतना अंधी कर दिया है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आज हम पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं, एक से बढ़ करके एक पाप, एक से के बढ़ करके एक पाप होता है मेरे प्रिय। क्योंकि ये सच बात है कि जब हम अपने आप को सुधारते हैं तब आपके परिवार में सुधार आता है, आपके बच्चों में सुधार आएगा, आपके फैमिली में सुधार आएगा। यदि आप अपने आप को नहीं सुधारते हैं तो सुधार का नाम का कल्पना करना ही अनहोना है मेरे प्रिय। इसलिए जब अंधकार में ज्योति चमकी, नप्ताली देश के लोग अंधकार में थे, अचानक ज्योति चमकी और उछल पड़े, क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह आ गया है वहां पर मेरे प्रिय। जिस दिन प्रभु यीशु ने आपके जीवन में जन्म लिया, उस दिन आप बहुत मग्न होंगे, खुश होंगे, बहुत कार्य करते होंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन वैसा नहीं है। हम बोलते हैं कि उसको कैद करके रखो, थोड़ा थोड़ा यूज करो। एक बार एक यूज करने से आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्या? आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है, समस्या आती है मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं कि संसार के शैतानों ने मनुष्य की आंखों को अंधी कर दी। संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधी कर दी, क्योंकि क्रूस की कथा नरक के कुंड में जाने वालों के लिए मूर्खता है और स्वर्ग के राज में अनंत काल में के जीवन में जाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य है वो। क्योंकि परमेश्वर के चरणों में जब आप बैठते हैं, परमेश्वर अपना आत्मा से प्रेरित करता है। वो यूहन्ना रची 14 अध्याय में क्या बोलते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। किसको लेने के लिए? जो ज्योति के संतान है, अंधकार के नहीं, शैतान के संतान नहीं, जो ज्योति का संतान है और ज्योतियों का पिता का
पुत्र जब बादलों पर आएगा तो आपको और हमको लेके जाएगा मेरे प्रिय। धर्मी लोग को लेके जाएगा, पापी लोग के लिए नहीं। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराना चाहिए और यीशु के पास आना चाहिए। और यीशु अनंत काल का जीवन देते हैं। हर वक्त वो चंगाई और छुटकारा करने के लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त वो कहते हैं यीशु मसीह कि संकट के दिन पुकार कि मैं कार्य करता हूं कि नहीं। यदि आप तहे दिल से मेरे प्रियो यीशु को पुकारते हैं, यीशु आपके जीवन में काम करेगा। चाहे आप कितना हो भी कुछ भी ना करें, लेकिन जब आप पश्चाताप करके यीशु के पास आते हैं, यीशु आपके जीवन में कार्य करना चालू करते हैं। ऐसा नहीं कार्य वो नहीं करते हैं, कार्य वो करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो कार्य करने के लिए। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कभी भी ऊँघता नहीं, अनस होता है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में भी भारत का नाम 2 बार आया है, इस्राएल का तो अनगिनत बार आया है। सोचिए, क्योंकि जो परमेश्वर की संतान है ज्योति का, उसको कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। चाहे पृथ्वी उलट जाए तो उलट जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं रहेगा, पूरा होगा। जब परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बीजा जाता है तो वो कार्य करके न्याय करके वापस आता है। ऐसा ही वापस नहीं आता, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, वो न्याय करके ही वापस आता है। क्योंकि क्या ही सुहावने है वो पैर, वो पांव जो शुभ संदेश सुनाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। ये नहीं है कि संस्था पैसा देती है तो संस्था वाला ही प्रचार करेगा। यीशु ने आपको बचाया है तो आपका काम है अपना टेस्टमनी बांटना। क्योंकि हम पढ़ते हैं सामरी स्त्री के बारे में कि जब यीशु मसीह का कारनामा सुनी तो दौड़ के अपने गांव में गई, जाके वहां पर वो प्रचार किया। बाइबल कॉलेज में नहीं गई मास्टर डिग्री करने के लिए, वो सीधे प्रचार करने के लिए गई। उसको बोलते हैं जीवित प्रचार। बाइबल में सबसे पहला प्रचार करने वाली स्त्री है तो वो सामरी स्त्री है। उसको किसी ने नहीं कहा कि जाके प्रचार कर यीशु का। सोचिए, यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। भाग करके जाकर के गांव में प्रचार करने लगी। भीड़ लग गई वहां पर। 2 दिन यीशु मसीह रहे सामरिया में। सोचिए, सामरिया का लोग कहते हैं कि आपके कहने से नहीं, मैं शारीरिक आंख से भी और आत्मिक आंख से भी, दोनों आंख से देख लिया यीशु को कार्य करते हुए। इसलिए एक व्यक्ति को जीवन के सफर में 70 साल, 80 साल, 90 साल या 60 साल का जिंदगी होता है। उसमें मनुष्य सोचता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में कर लो, बेशक तो मरना ही, हमको नरक में जाना ही है। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कुछ लेके नहीं जाएगा। लेके क्या जाएगा? तो वो अपना चरित्र, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को, पवित्र कलीसिया को, पवित्र पास्टर को चाहता है जो परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से चलाए चलते हैं। अपनी प्रेरणा से नहीं, शैतान की प्रेरणा से नहीं, इस संसार के ईश्वरों की प्रेरणा से नहीं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चलाए चलते हैं। वही परमेश्वर के राज में ग्रहण किए जाएंगे मेरे प्रियो। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, क्योंकि वो अभी अंधकार में है। बेशक ज्योति चमकी है तो वो लोभ लालच में फंस गए। क्या फायदा हुआ प्रचार करने से और सुसमाचार बताने से और पैसा खिलाने और गरीबों में बांटने से? कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने चरित्र के प्रति, अपने वचन के प्रति वफादार रहना चाहिए।
क्योंकि चरित्र यदि बिगड़ जाता है सब लोग थूकने लगते हैं। इसलिए ज्योति मेरे प्रियो जब आपके जीवन में चमकती है तो आपका मुख पर उजाला रहता है और वो ज्योति कभी भी बुझने न दे। दिन प्रतिदिन घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि पीछे। इसीलिए मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए, अनंत काल का जीवन पाए मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर दिन के लिए पिता कि जो आपने अभी तक संभाला है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जो ऑनलाइन में है पिता उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं पिता आप आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता। यदि कोई बीमारी के हालात में है पिता उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। हर एक प्रकार के ट्यूमर, गठिया महान प्रभु सटिका है पिता, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर वे अपने आपको आपके चरणों में पिता वो नम्र और दीन करते हैं महान प्रभु जी। अपने पापों को पश्चाताप करते हैं पिता। उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके आप उत्तर दीजिए महान प्रभु। और जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं पिता उनके जीवन में उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पवित्र आत्मा। उनके से बातचीत कर महान प्रभु। उनके समस्या का समाधान केवल आप ही के पास है महान प्रभु, क्योंकि छिपने का शरण स्थान और दृढ़ गढ़ आप हैं महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। यदि कोई किसी भी हालात में क्यों न हो पिता वो आपके चरणों में बैठता है तो उसके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। 100 गुना 30 गुना और 60 गुना उसको प्रतिफल दीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं डेविड फादर के लिए पिता। उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। उनके दोनों बच्चों को, उनके चारों दंपति को पिता आपके हाथों में देते आप आशीष कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस भाई के लिए पिता कि जो सफ़र में है महान प्रभु उनके सफ़र को पिता सफल कीजिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभाकर भाई के लिए, उनके परिवारों के लिए महान प्रभु। जितने ऑनलाइन में है पिता उनके छोटे से लेकर के बड़े तक के लोगों को पिता आपके लहू में छिपाते हैं महान प्रभु। मैं आपको अपने पूरे परिवार को और पिता दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। महान प्रभु आपने कहा है कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है परंतु ढाढ़स बंधो मैंने संसार में जीत लिया पिता। महान प्रभु आपने हमको अपना बनाया है पिता, अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए महान प्रभु जी। पिता आप हमारे परिवार को, बच्चों को आपके हाथों में देते हैं पिता। अपने आप को आपके लहू में छिपाते हैं पिता। हम चारों के साथ होना महान प्रभु जी और आपकी आत्मा कार्य करने पाए महान प्रभु। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा पिता धन्यवाद करते हैं पिता। महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए पिता और पिता भारतवर्ष के महान प्रभु जी राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। प्रधानमंत्री को, जितने मुख्यमंत्री हैं पिता उनके जीवन में कार्य कर महान प्रभु कि वे लोग उल्टा पुल्टा कार्य न करने पाए महान प्रभु जी। पिता मोदी जी को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप भारतवर्ष में बहुत सारे कार्य को आप पूरा कीजिए महान प्रभु। पिता आपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस्राएल जाति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो उनको आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो उनको शाप देगा वो शापित होगा पिता। महान प्रभु जी आप उनके साथ हैं ना पिता। पूरे इस्राएल कौम को आपके लहू में छिपाते हैं, वो आपकी कौम है पिता परमेश्वर, आपकी प्रजा है पिता। आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। बीएसएफ के जवानों को आपके हाथों में देते हैं पिता। सरहद पर रखवाली करते हैं, सबसे बड़ा रखवाला आप हैं पिता। उनके जीवन को आप रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर। उनके परिवारों में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं पिता, आप आशीष कीजिए पिता। इस बिल्डिंग के चारों तरफ इस लहू का बड़ा लगाते हैं पिता, आप आशीष कीजिए महान प्रभु। जितने भाई बहन इस बिल्डिंग में पाए जाते हैं पिता उनके जीवन चरित्र को आप सुधारिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं महान प्रभु। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं महान प्रभु। आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।